सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। बियर्ड एक ऐसा चीज़ है जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि यार मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, मेरा बियर्ड आना स्टार्ट हो गया, सर मेरा बियर्ड आ चुका है, मेरा बियर्ड हार्ड हो चुका है, ठीक है, मेरा एज इतना है। तो आज आपके सामने आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, अपना फ्रेंड, कुछ भी बोलो, ठीक है, खाली भी बोल सकते हो, खाली भी बोल सकते हो। यार हाइट देखो यार, मतलब इतना भी कोई हाइट बढ़ाता अपना, ठीक है। मेरा हाइट 6 फीट है, तो इसका हाइट कितना हो सकता है? जब इसके सामने खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा हाइट 5 फीट 4 है, 5 फीट 5 है, लेकिन यार मेरा हाइट 6 फीट है, ठीक है। तो बियर्ड राणा को देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया और इधर भी आ रहा है, मतलब ये और 2 साल में ये हार्ड हो जाएगा आस्ते आस्ते। बियर्ड क्यों ग्रो होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का एक डिराइवेटिव हार्मोन है, दैट इज DHT, इसके कारण बियर्ड निकलता है। अगर किसी का बॉडी में DHT ज़्यादा रहेगा उसका बियर्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एंड अगर किसी का बॉडी में DHT थोड़ा कम रहता है तो बियर्ड उसका थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। तो बियर्ड ग्रोथ के साथ हाइट का क्या लेना देना है? एक कमेंट आया कि सर देखो आप, राणा का बियर्ड आना स्टार्ट हो गया है एंड अभी राणा का हाइट उतना ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा कहना चाहता हूं मैं आप सभी को कि राणा का भी सही से बियर्ड नहीं आया, बस रुआ रुआ टाइप का आया है। ये सब कुछ भी हार्ड नहीं हुआ, बस जो स्टार्टिंग में जो निकलना स्टार्ट होता है ना वैसा। एंड राणा का भी एज है 20 एंड राणा के पास अभी भी कम से कम और 4 से 5 साल है जहाँ तक ये अपना हाइट को बढ़ा सकता है। एंड मैं लिख के देता हूँ आपको, राणा का हाइट और अच्छा खासा ग्रोथ होगा। लेकिन राणा का मन नहीं है कि और मेरा हाइट ग्रोथ हो, बिकॉज कहता कि यार मेरा हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इससे ज़्यादा हाइट मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो राणा इसीलिए अभी ना वर्कआउट कर रहा है ना डाइट ले रहा है। जब डाइट एंड वर्कआउट कंटिन्यूस मतलब फॉलो कर रहा था यार, मतलब इसका हाइट मतलब रैपिड ग्रो कर रहा था। वाई? बिकॉज जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। मैं अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा रहे, ठीक है, एंड उसके साथ अगर वो मेहनत करे तो यार उसका हाइट बहुत ही खतरनाक इंक्रीज़ होगा। अगर राणा प्रॉपर डाइट नहीं लेता, वर्कआउट नहीं करता, तो राणा का हाइट वही 6 फीट 3 ऐसा कुछ रहता। एंड जब प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा था, वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था, तो उसका हाइट रैपिड ग्रो हो रहा था। अभी जैसे कि राणा का रुआ रुआ बियर्ड है, तो ये हार्ड होने में कितना टाइम लगेगा? मैंने बताया 2 साल से 3 साल। लेकिन इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है हाइट के साथ, इस चीज़ को आपको समझना है। बिकॉज आपका जो बोन्स का लेंथ बढ़ता है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर HGH हार्मोन एंड उसके साथ साथ आपका ग्रोथ प्लेट्स। अगर ग्रोथ प्लेट में इंजरी होता है तो आपका हाइट ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है, या बहुत स्लो इंक्रीज होगा। एंड बियर्ड के साथ कुछ रिलेशन नहीं है। बियर्ड आया है मतलब आपका हाइट अब ग्रो होना चाहिए, अगर ग्रो नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम है। एंड बियर्ड किस लिए आता है मैंने ऑलरेडी कहा। वाई? बताओ, बियर्ड किस लिए आता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड हाइट बढ़ता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है, HGH के लिए। टेस्टोस्टेरोन का काम है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करना एंड HGH का काम है बोन लेंथ को बढ़ाना। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से कम रहता है वो भी आपका हाइट को इम्पैक्ट करेगा, एंड नॉर्मल से अगर ज़्यादा रहता है वो भी आपका हाइट को इम्पैक्ट करेगा। एंड यहाँ पर मैं टेस्टोस्टेरोन का बात कर रहा हूँ, DHT के बारे नहीं, बिकॉज DHT इज ए डिराइवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका नॉर्मल रेंज में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हद से अगर ज़्यादा होगा, अभी बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि एक काम करता है फिर मैं टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करता हूँ। अगर आप हद से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो क्या होगा, आपका बोन्स टाइम से पहले ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। ज़्यादा मैच्योर होगा मतलब क्या, ग्रोथ प्लेट्स टाइम से पहले फ्यूज़ होगा। बिकॉज आपका ग्रोथ प्लेट्स को भी एक टाइम चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कि आपका बोन्स का लेंथ ग्रो हो। अगर हद से ज़्यादा अगर आप इस हार्मोन को ले लेते हैं तो टाइम से पहले आपका बोन्स मैच्योर हो जाएगा एंड आपका हाइट ग्रोथ रुक जाएगा। एंड आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रेंज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल से कम रहेगा फिर क्या होगा, आपका बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाएगा। भगवान ने जो भी चीज़ बनाया वो सोच समझ के बनाया। एंड जो आपका HGH हार्मोन है ये भी हाई रेंज में होना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका बॉडी का जो नॉर्मल रेंज है उसका अपर लिमिट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं करते हो, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, आप बॉडी को आप न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, तो HGH डाउन होगा। एंड इवन आजकल क्या होता है, बच्चे यार ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर
खेलने में ज़्यादा मन नहीं है, अभी आजकल फ़ोन में ज़्यादा खेलना पसंद है, ठीक है, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, फिर उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कोई पुशअप्स लगा लिया तो घर वाले टोक देंगे कि इसको अगर करते हो तो तुम्हारा हाइट रुक जाएगा। जब भी तुम अपना बोन्स के ऊपर स्ट्रेस देते हो, मतलब जब भी तुम अपना मसल्स के ऊपर लोड दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बोन्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, एंड बोन्स के ऊपर जितना स्ट्रेस पड़ेगा उसको कहता है उल्स लॉ। मतलब बोन्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने से ही आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है। स्ट्रेस पड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके डेंसिटी भी इंप्रूव होगा बोन का, साथ ही साथ बोन का लेंथ भी बढ़ेगा। इसको कहते हैं उल्स लॉ। एंड आपको पता है कि उल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे जो सक्सेस स्टोरीज़ है हाइट का, उन्होंने इस लॉ को फॉलो किया है, ठीक है। आपको भी फॉलो करना चाहिए। बोन्स के ऊपर लोड देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोन्स के ऊपर लोड नहीं डालेंगे तो आस्ते आस्ते क्या होगा, आपका बोन्स वीक पड़ते जाएगा, बोन डेंसिटी घटेगा एंड आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आपका हाइट ग्रोथ का टाइम होता है, इन चीज़ों को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि अभी राना हॉस्टल में है, तो पहले जो डाइट था उसको वैसा नहीं फॉलो कर रहा है, पहले जो वर्कआउट करता था सब बंद कर दिया है। तो उससे क्या हो रहा है, इसका बॉडी आस्ते आस्ते वीक हो रहा है, मतलब बॉडी उल्टा पोजीशन में जा रहा है, ग्रोथ की जगह पीछे में जा रहा है। आगे जाएगा मतलब ग्रो होगा, ठीक है, ये उल्टा पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो अभी ठीक है, इसको हाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन यार फिटनेस के लिए तो डाइट को फॉलो करना, वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमको हाइट नहीं बढ़ाना है, जितना भगवान का इच्छा से तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, ठीक है, वो तुम्हारा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अपना फिटनेस पे भी ध्यान दो बाबू, बहुत ज़रूरी है। एंड आप भी मेरा भाई हो या बहन हो, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपना फिटनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ेगा, ठीक है। एंड बियर्ड से हाइट का कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड ये नहीं है कि राना का बियर्ड निकलना स्टार्ट हो गया तो और राना का हाइट नहीं बढ़ेगा। राना का हाइट बढ़ेगा, राना वीडियोज़ में आते रहेगा, आपको दिखते रहेगा कि राना का हाइट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम और 2 से 3 इंच राना का बढ़ जाए। और एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है, जैसे ही राना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव कर लेगा, इसका हाइट और ग्रो नहीं करेगा। हर किसी का एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है। सपोज इसका हाइट 7 फीट 5 पहुँच जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 9 फीट तक पहुँच जाएगा, बिकॉज इसका उम्र अभी बाकी है। जैसे ही वो पोटेंशियल को हिट कर लेगा, हाइट ग्रोथ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।